अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मम्मा आप लोग के लिए आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हैं जो सर्दियों या गर्मी दोनों में ही बहुत इंजॉय की जाती है। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें मम्मा ने 2 फ्लेवर बनाए हैं, चॉकलेट फ्लेवर एंड कैरेमल प्रालीन आइसक्रीम की रेसिपी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम लेके आए जी आइसक्रीम की रेसिपी जो हमारी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने फरमाइश की थी। तो 2 फ्लेवर हम लेके आए, चॉकलेट फ्लेवर और कैरेमल प्रालीन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम प्रालीन की तैयारी करते हैं। तो प्रालीन बनाने के लिए हमें पहले चीनी को 3 से 4 चम्मच हम लेंगे चीनी के, तो उसका हम बनाएंगे कैरेमल। तो ये हमारे यहाँ पे हमारा कैरेमल तैयार हो चुका हुआ है, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा आपको कैरेमल की रेसिपी दे चुकी हूँ। तो इसमें मैं साबुत बादाम डालूँगी, आप इसमें कुटे हुए बादाम भी डाल सकते हैं। तो मैंने साबुत बादाम डाले और थोड़ा सा उसको रोस्ट किया। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली, उसको ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्रीस किया और जो मैंने प्रालीन बनाई थी कैरेमल वो सारा मैंने इस प्लेट में डाल दिया। जैसे ही वो खुश्क हुई है, अकड़ गई है, तो मैंने उसको एक छुरी की मदद से उसको अलग कर दिया प्लेट। तो बहुत आसानी से ये अलग हो जाती है, थोड़ा सा इसको प्रेस करें तो ये अलग हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी का रुमाल लिया, उसकी मैंने तह लगा दी है। तो इसके ऊपर मैं ये बादाम वाली जो प्रालीन है ये डालूँगी और इसको मैं फोल्डिंग करके तो बेलन के साथ ना इसको मैं अच्छे से इसको बेलन इसके ऊपर मारूँगी ना, तो ये जो उनसे इसके पीसीज हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये हमारी इससे हो जाएगी प्रालीन तैयार। तो इधर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम करेंगे दूसरे फ्लेवर की तैयारी। तो उसके लिए मैंने ली एक चॉकलेट बार। तो आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं, आप कोई डेयरी मिल्क वाला कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं। तो मेरे पास कुकिंग चॉकलेट थी, तो मैंने इसको क्रश किया। क्रशर की मदद से मैं इसको क्रश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी खदीजा जो मेरी बड़ी बेटी है वो सारी चॉकलेट को क्रश कर रही है। तो अब इसको मैंने क्रश कर लिया। तो इधर चलेंगे, इसमें डालूंगी मैं एवेपोरेटेड मिल्क डालूंगी। अगर आपके पास वैसे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, तो आज आप इसमें सादा मिल्क भी डाल सकते हैं। मैंने 2 से चम्मच ही मिल्क डाला है और इसको मैं ओवन में चलाऊँगी इसको। अगर आप चूल्हे पर करना चाहते हैं तो डबल बॉयलर लेके आप उसमें भी कर सकते हैं। मैंने माइक्रोवेव में इसको 1 से 2 मिनट के लिए गर्म किया और ये देखिए यहाँ पर हमारी ये जो चॉकलेट सॉस है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट मेन पार्ट की तरफ। इसके लिए मुझे चाहिए जी 1 कप व्हिप क्रीम। तो अगर आपके पास व्हिप क्रीम नहीं है तो आप अपने कामों को आसान करने के लिए आप जो हमने टेट्रा पैक की क्रीम डालनी है ऑल पर्स की, वो आप 1 से 1.5 डब्बे को भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास व्हिप क्रीम थी तो मैंने 1 कप लिया व्हिप क्रीम। और व्हिप क्रीम डालने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो आइसक्रीम होती है वो डबल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 कप एवेपोरेटेड मिल्क। ये बाज़ार से बहुत महंगा मिलता है, आप इसको बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। आपने 1 किलो के करीब दूध लेना और उसे पका के आपने तकरीबन आधा किलो के करीब कर देना है। तो ये यहाँ और आगे चल के हम डालेंगे इसमें 1 कप टेट्रा पैक की क्रीम। तो अगर आप व्हिपिंग क्रीम नहीं डालेंगे तो फिर आप 1.5 पैकेट क्रीम का डालेंगे। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो ये मैंने छोटा टिन लिया था और जब मैंने कंडेंस मिल्क डाला है तो इसमें कुछ फ्लेवर हमारा चॉकलेट का होगा और कुछ फ्लेवर हमारा प्रालीन का होगा। तो प्रालीन में भी शुगर होती है और चॉकलेट में भी शुगर होती है। तो और कंडेंस मिल्क में तो बहुत ज़्यादा शुगर होती है, ठीक है। तो मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं डाली है। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी बहुत अच्छे से। तो आइसक्रीम हमारी ब्लेंड हो चुकी है। तो इसको मैं करूँगी 2 हिस्सों में डिवाइड। ये मैंने हाफ़ निकाल दी है और हाफ़ मैंने जग में ही रहने दिया है। तो इसमें मैं डालूँगी चॉकलेट फ्लेवर। तो जो मैंने सॉस चॉकलेट की बनाई थी ये मैं सारी इसके अंदर डाल के फिर इसको मैं दोबारा से ब्लेंड करूँगी। और जो दूसरी मशीनें वगैरह होती हैं आइसक्रीम की, उसमें बहुत देर लगती है आइसक्रीम बनाने के लिए। ये बहुत झटपट आइसक्रीम तैयार होती है और इसमें कोई क्रिस्टल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी हो गई चॉकलेट आइसक्रीम तैयार। तो आप कोई फ्रूट्स भी अगर डालना चाहें, चॉकलेट नहीं डालना चाहती तो आप कोई सभी मौसमी जो फल होते हैं वो डाल सकते हैं उसकी प्योरी बना के। तो जो बाकी का जो हमारी हमने निकाली हुई थी अलग से वो मैंने डाली है। और ये जो मैंने प्रालीन तैयार की थी जिसको मैंने कूट लिया था ये भी मैंने इसमें डाल रही हूँ। हल्का सा मैं इसको बिल्कुल लाइट सा इसको चलाऊँगी ताकि जो हमारी प्रालीन है वो यकजान हो जाए। और इसको भी मैं एक एयर टाइट जार में बॉक्स में डालूंगी और इसको मैं ओवरनाइट के लिए मैं इसको फ्रीज़र में लगा दूंगी। और अब जब तैयार होगी तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर कोई भी क्रिस्टल नहीं आया हुआ। तो मैं थोड़ा सा इसमें स्पैचुला चला रही हूँ ताकि जो हमारी प्रालीन है, जो हमारे बादाम है, वो हर तरफ फैले हों। तो यहाँ पे जी हमारी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसको मैं डालूंगी अब फ्रीज़र में।
तो एक रात के बाद अगले दिन मैंने अपनी आइसक्रीम निकाल ली है। तो ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर और इधर हमारा प्रालीन फ्लेवर है। तो यहाँ पे हम इसकी बॉक्स खोल रहे हैं। तो यहाँ पे जी नायाब ने इसमें फिंगर डाल के इसको चेक किया कि देखो मम्मा ने कहा था क्रिस्टल नहीं बनेंगे, तो मैं देखूँ मम्मा ने सच बोला था। तो इन्होंने अपना हमला बीच में किया है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे बीच में सुराख किए हुए हैं। तो बिल्कुल देखें क्रिस्टल बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल वही सॉफ्ट फ्लेवर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो हमारी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे आइसक्रीम की रेसिपी का बोला था, तो उनको ये रेसिपी पसंद आएगी। और ये बहुत आसान तरीके से बनाने वाली आइसक्रीम है। तो आप इसे बनाएं और खाएं और इन दुआओं में याद रखिए। जी अब आता है वक्त सर्विंग का। तो मम्मा ने इसको रेक्टेंगल शेप में काट कर इस प्लेट में रख दिया और मम्मा ने इसके ऊपर लगा दिया वेफर स्टिक्स। तो मेरे खुराफाती दिमाग में एक बात सूझी, मैंने कहा चलो ना इससे कुछ करते हैं आइसक्रीम का। मैंने लिया ब्रेड स्लाइसेस और साथ में मैंने लिया ये आइसक्रीम चॉकलेट वाली, उसके अंदर मैंने लगाई आइसक्रीम और मैंने उसको ना आइसक्रीम सैंडविच टाइप बना के खाया। तो मुझे तो बड़ा पसंद आया। तो आप लोग भी ना ऐसे ट्राई कीजिएगा, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना वो ज़रूर ऐसे ट्राई करिए, क्योंकि ब्रेड नॉर्मली सबके घर में आती ही है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। तो मम्मा यहाँ पर सर्व कर रही हैं अब ये प्रालीन वाली को। तो प्रालीन वाली बहुत लोग पसंद करते हैं। मम्मा ने इसके ऊपर भी चॉकलेट वेफर स्टिक लगा लिया। मम्मा ने इसके ऊपर कैरेमल सॉस भी डाल दी। तो बेसिकली जो हमने कैरेमल वो बनाई थी ना, तो उसके मम्मा ने ना 1 चम्मच ना टेट्रा पैक की क्रीम डाल दी। तो इसी तरीके से वो कैरेमल सॉस तैयार होगी। इसलिए कैरेमल सॉस बनाना बहुत आसान है। तो आप लोग भी अगर लगाने होंगे तो ऊपर लगा लीजिएगा, इससे एक्सप्रेशन अच्छा पड़ता है आइसक्रीम का। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं मम्मा से रिक्वेस्ट करूँ आप लोग के लिए वो रेसिपी की वीडियो अपलोड कर दूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।